Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, today we are going to read chapter 4. So, write down here today's date. Okay, now here a story of Amrita. Now we are going to read the story of Amrita. Amrita की story पढ़ेंगे. She was a small girl. Okay, now this is a story from a long ago. बहुत पुरानी story है ये, ठीक है? Now जोधपुर is located in Rajasthan. एक सिटी था जोधपुर, वो राजस्थान पे लोकेटेड है. नियर इट लाइज अ विलेज कॉल्ड खेजड़ी. वहाँ पे एक छोटा सा विलेज था. फॉर एग्जाम्पल हमारे गुजरात का एक छोटा सा विलेज कौन सा है? व्यारा ना. तो सेम वे राजस्थान के जोधपुर के पास में एक छोटा सा विलेज था, दैट इज खेजड़ी. व्हाई इज द विलेज नेम खेजड़ी? सो द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ खेजड़ी ट्रीज. ना ये खेजड़ी नाम बहुत अजीब लगता है ना सुनने में. सो व्हाई इट इज लाइक दैट? बिकॉज देयर वॉज मेनी ट्री नेम खेजड़ी. वहां पे खेजड़ी एक बहुत सारे ट्रीज थे, सो उसकी वजह से उस विलेज का नाम खेजड़ी हो गया था. द पीपल ऑफ द विलेज took great care of plants, trees and animals. वहाँ पे जो भी सराउंडिंग में रहते थे ना पीपल, दोज पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट्स. वहाँ के सराउंडिंग को प्रोटेक्ट करते थे, उसकी केयर करते थे. ओके, सो दे यूज्ड टू से इफ ऑल द ट्रीज आर देयर देन ओनली वी कैन सर्वाइव. वहाँ के पीपल क्या बोलते थे? अगर यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज होंगे ना तभी हम सर्वाइव कर सकेंगे, अदरवाइज वी कांट सर्वाइव हियर. ओके, सो नाउ अमृता फ्रेंड्स. ओके, सो अमृता के फ्रेंड क्या बोलते थे? So Amrita would get up early every morning. अमृता हमेशा मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती थी and greet her friends. अपने सारे फ्रेंड्स को वो ग्रीट करती थी. How she used to greet? By हम लोग कैसे ग्रीट करते हैं? मॉर्निंग में एक दूसरे को विश करते हैं ना, गुड मॉर्निंग. ओके, देन वी यूज टू शेक हैंड्स, वी यूज टू हग ईच अदर. ओके, सो इन दिस वे वी यूज टू ग्रीट. ओके, सो वो किसको ग्रीट करती थी? वहाँ के ट्रीज को, फ्रेंड्स को भी करती थी एंड ट्रीज को मोर. ओके, नाउ शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे एंड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर. ओके, जब भी उसको बहुत अच्छा फील होता था ना तो वो एक बेस्ट ट्री को चूज करती थी एंड उसको ट्रंक को ऐसे करके पकड़ के शी यूज टू विस्पर. ओके, वो कुछ कहती थी. क्या बोलती थी? फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल. You care for us. I love you very much. Make me also like you. So वो उस ट्री को पकड़ के क्या what she used to say कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो फ्रेंड. ट्री को ही उसने फ्रेंड बोला था. वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो फ्रेंड और आपके जैसा ही मुझे बनना है. आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हो, मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग खड़े रहूंगी. ओके, सो now like Amrita, other children also had their special trees. So उसके फ्रेंड्स के भी एक स्पेशल ट्रीज थे. ओके, हर एक पर्सन का एक स्पेशल ट्री था. सो दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ ट्रीज. ना वो शैडो, जो वहाँ के ट्रीज थे ना उनके शैडो में कुछ टाइम तक वो खेलते रहते थे. ओके, सो नाउ इज देयर एनी प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और along the roadside where the trees have been planted? Okay, हमारे तो गार्डन एरिया में ही है. ओके, ट्रीज. सो यस, इन आवर गार्डन. ओके, इन आवर स्कूल गार्डन. ओके, हम आप ऐसे लिखेंगे इन आवर स्कूल गार्डन. ओके, आई होप दिस इज विजिबल. ओके, नो प्रॉब्लम. हम यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे और आपको एक स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, उसमें से आप लिख सकते हो. ठीक है, सो नो प्रॉब्लम. वी आर गोइंग टू जस्ट शेयर हियर. ओके, सो व्हाई डू वी प्लांट ट्रीज? हम ट्रीज को क्यों प्लांट करते हैं? बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं एंड दे यूज टू प्रोवाइड अस शैडो, fruits, vegetables, okay, many more things. That's why we used to plant trees. Have you seen anyone watering plants? Who does this? क्या आपने plants को water करते हुए देखा है? Yes. And who does this? Mostly gardener. जो gardeners होते हैं ना, जो garden को take care करते हैं, वो हमेशा plant करते हैं. Okay, so we people also used to do it. Okay, now next is, have you seen fruits on any of the tree?
Who eat these fruits? ओके, क्या आपने फ्रूट्स को देखा है? और ये फ्रूट्स कौन खाता है? यस, हमने बहुत सारे प्लांट्स में, ट्रीज में फ्रूट्स देखे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंगो. राइट नाउ समर सीजन में हम लोगों ने अभी क्या खाया था? मैंगो ना. सो हु ईट दिस? वी पीपल यूज टू ईट दिस. ओके, हमारे लिए होते हैं ना. That's why we used to plant trees. Okay, so now here Lalita feels that the grass and the small plants growing near her school wall have not been planted by anyone. जो भी वहाँ पे ललिता ने क्या देखा? जो स्मॉल ट्रीज, स्मॉल प्लांट्स है नियर हर स्कूल वॉज नॉट प्लांटेड बाय एनीवन. किसी ने भी प्लांट नहीं किया था, वहाँ पे प्लांट्स ही नहीं थे. सो डू यू नो of any place where the grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? So yes, हम लोगों ने देखा है. For example, सराउंडिंग एरियाज. ओके, आपके नियर बाई एरियाज में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे इजीली पेड़ आ जाते हैं. वाई? बिकॉज ऑफ सम पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इन द सेंस, अगर कोई बर्ड्स या किसी भी वजह से उस ग्राउंड के अंदर सीड्स आ जाएंगे ना, मड के अंदर सीड्स होंगे, एंड बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन, ओके, रेन की वजह से दे स्टार्ट ग्रोइंग. सो यस, ओके, सो व्हाई डू दिस ट्रीज ग्रो हियर? व्हाट डू यू फील? ओके, तो यहाँ पे ट्रीज क्यों ग्रो होते हैं? आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द आंसर. बिकॉज ऑफ सम ऑलरेडी मड में कोई सीड्स होते हैं और उनको वाटर मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली दे यूज टू स्टार्ट ग्रोइंग. ओके, नाउ ट्रीज इन डेंजर. क्या आजकल ट्रीज डेंजर में है? यस. टाइम वेंट बाय. अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप. ओके, सो वन डे शी वेंट टू ग्रीट द ट्रीज. ओके, वहां के सराउंडिंग के ट्रीज थे, वहां पे जाके वो उनको ग्रीट करने गई. देन शी सॉ द सम स्ट्रेंजर्स देयर. वहां पे कुछ नए नए लोग दिख रहे थे उसे. दे वर अननोन टू हर. ओके, सो दे हैड एक्सेस विद देम. उनके पास एक्स था. ओके, और एक्स से क्या करते हैं? मोस्टली दे यूज टू कट द ट्रीज. सो दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट द ट्रीज फॉर वुड. नाउ वो वहां पे वुड को कट करने आए थे. क्यों वुड को कट करने आए थे? बिकॉज दे वॉन्ट वुड फ्रॉम द ट्रीज. ओके, जो ट्रंक होते हैं ना, उनको कट करके उनका ही फिर आप चेयर, टेबल, ऐसे कोई भी मटेरियल्स बना सकते हो. द वुड आर नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स प्लेस. तो वो वुड से किंग का पैलेस बनाने वाले थे. ओके, नाउ अमृता वॉज शॉक्ड. शी वेंट टू द the tree when the men were about to cut. Okay, तो अमृता उन men के पास गई जो कट करने वाले थे trees. Okay, because she wants to protect it. Now she put her arms around the tree and hugged it tightly. बहुत tightly उसने hug कर लिया. The men shouted and threatened her. तो men वहाँ पे जो आए उन्होंने shout किया और they started threatening her. Okay, but Amrita did not let go. Okay, what do you mean by threat? Threat मतलब डराना. Okay, so they used to उसको डरा रहे थे. Okay, the king's men, जो किंग के मैन थे यहाँ पे जो कट करने आए थे, they had follow his order. Okay, यहाँ के जो भी मैन थे वो सिर्फ किंग के ही ऑर्डर फॉलो करते थे और किसी के ऑर्डर नहीं सुनते थे. They had to cut the trees. उन्हें कट करना था ट्रीज. So one seeing this, Amrita's daughter and 100 of villagers old and young hugged the trees to protect them. Now ऐसे ही अमृता की तरह बहुत सारे villagers आ गए वहाँ पे और वो ट्रीज को इस वे में हग करने लगे. And they said that they will not allow to cut the trees. Okay, so Amrita and her daughters died to save the trees. So इस वजह से अमृता और जो उसकी डॉटर थी उनको मार दिया और फिर बिकॉज वो ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे. ओके, सो व्हेन द किंग heard to this, he could not believe that the people gave their life for the trees. Now जब किंग को पता चला तो किंग ने कहा कि उन्हें तो इस बारे में पता ही नहीं था कि इतने सारे लोगों ने अपनी जान दे दी. ओके, सो दे हैव गिवन देयर लाइफ just because for trees को बचाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ दे दी. So there he saw the deep feeling for the villagers towards the trees and animals. तब राजा को पता चला, then he got to know about the king, that all the villagers and the Amrita
there are so many people who love this kind of trees, okay, and they want to protect this kind of trees. So ऐसे trees को बचाना चाहते हैं और protect करना चाहते हैं. तब जाके वो किंग को पता चला. और यहाँ पे सब एनिमल लवर भी थे और they were nature friendly, okay, नेचर को बहुत पसंद करते थे. Do you remember what the elders of this villages used to say? So इन सब के आंसर्स आपको मिल जाएंगे. Now the village is protected. Now a village protect था. क्यों protect था? The villagers' strong feeling for the trees affected the king greatly. So ये feeling देख के king को काफी realize हुआ that he has done wrong. Okay, कि यहाँ के people को बहुत affection है trees से. So he ordered that from then on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. Even today, almost 300 years past, the people of this area called Bishnois continue to protect the plants and animals. So यहाँ पे बहुत सारे जो भी एरियाज थे, हर एक एरिया का वहाँ पे इस विलेज में कोई भी एनिमल को और कोई भी ट्रीज को हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा, बिकॉज यहाँ के पीपल को बहुत अफेक्शन है इस ट्रीज से और यहाँ के एनिमल से. Okay, so they are going to protect them. Even though in the middle of the desert, the area is green and the animals roam about freely and without any fear. So यहाँ पे काफ़ी लोग अब without fear घूमते हैं और they know कि अब ऐसा कुछ harm नहीं पहुँचाया जाएगा. Now write about any one tree. Okay, so यहाँ पे आपका favorite tree के बारे में लिखना है. So this I will provide you. Okay, so वही देख के आप यहाँ text book में complete करोगे इसे. So all these things you are going to complete in your textbook. So okay, so now there is nothing to explain. Okay, only this much is there. So this all answers I am going to provide you. Okay, so by seeing that you have to write it down in your notebook. Okay, and if any other doubt is there, just let me know. ये सारे answers आपको मिल जाएंगे. मैं आपको PDF provide करूँगी, उसमें से लिखना है. And remember that आपका unit test आने वाला है and इसमें 5 chapters होंगे. So this 5th one also we have to cover. Okay, so goodbye. Take care, students.